थैंक यू। अब मैं भी सर थोड़ा सा थैंक यू हम खुद अपने हाथों से लगाएंगे। चलो आगे भैया मैडम तुम आओ ओ आओ आओ जी आप क्यों पीछे रहना आओ तो सीधा साहब तुम आओ हमारे एसडीएम साहब उधर साढ़े थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। एक छोटा ही पानी पानी दियो ना बहुत सेटिंग करना सेटिंग बहुत हां थोड़ी एक डीडीसी चेयरमैन श्री वार भूषण जी, हमारे बीडीसी के चेयरमैन कुलदीप राज जी, एसडीएम जमुनाथ उदमराज शर्मा जी, बाकी तमाम हमारे और खास करके हमारे बीच में युवा बुजुर्ग और खासकर पीआरआई मेंबर जहां जितने भी बैठे हैं सरपंच सभी को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत। सबसे पहले मैं जहां का सरपंच होने के नाते हमारा दायित्व बनता है कि काफी महीनों से जो हमारा ब्लॉक दिवस था वो मिश्रीवाला में मनाया जाता था। हालांकि उसकी शुरुआत इसी ग्राउंड से हुई थी, रॉयल हायर सेकेंडरी स्कूल की ग्राउंड से हुई थी, लेकिन उसको परमानेंट वहां पे कर दिया गया। पिछले दिन हमारे डीसी जम्मू अंशु गर्ग जी जहाँ पे आए, उनके आगे हमने लोग आते हैं, बात पता चलती है तो इसको बुलवाल में शिफ्ट किया जाए। तो डीसी साहब ने, बीडीसी चेयरमैन साहब ने और हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट चेयरमैन साहब ने भी सिफारिश की, तो आज नमूना आपके सामने है। और खास करके हम बड़े लकी हैं कि हमारी डीसी मैम जो जहाँ की पूरी टॉपोग्राफी जानती हैं, हमारी एसडीएम जमुनाथ रह चुकी है, और हम आज जहाँ का सरपंच होगा तो हमारे जितने पंचेस हमारे सरपंच यहाँ पे आए हैं, एक बार जोरदार तालियों से डीसी मैडम को जहाँ पे स्वागत किया जाए। आज हमारी बड़ा खुशी का मुकाम है कि पहला ब्लॉक दिवस बुलवाल के अंदर, जिसमें हमारे डीसी जम्मू यहाँ पे विजिट कर रही हैं, हमारे डीडीसी चेयरमैन साहब यहाँ पे है, बीडीसी चेयरमैन साहब जहाँ पे हैं, हमारे जितने सरपंच जहाँ पे हैं। मैडम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे बर्निंग इशू है रिलेटेड टू पंचायत, वो जो है जैसे अभी हाल ही में आपने हमें पैसे दिए, चाहे वो 14 FC के थे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट टैक्स बजट था, लेकिन सरकार ने निर्देश दिए कि उसको आप टेंडर लगा के कर सकते हैं। तो जो 14 FC है, आप जानते हैं कि वो तो बिना चुनाव में आता है, किसी को 10 लाख आता है, किसी को 20 लाख आता है, किसी को 25 लाख आता है। लेकिन टेंडर पर अब जब हम अपने प्लान बनाते हैं, रेजोल्यूशन डालते हैं, पूरी पंचायत बुलाते हैं, लोगों को बुलाते हैं, तो टेंडर के लिए भेजते हैं, तो लोग दूसरे दिन में पूछना शुरू कर देते हैं कि हमारा काम कब शुरू होगा, क्योंकि उसकी एस्टिमेशन होती है, सब कुछ होता है। लेकिन उसके बाद मैडम टेंडरिंग के लिए एक एक्शन है हमारा, जो जहाँ पे ACR ऑफिस में हमारे बैठते हैं, जो हमारे AC साहब के वहां पे बैठते हैं, तो ADC साहब के वहां बैठते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो पूरा डिस्ट्रिक्ट को संभालते हैं। मैं समझता हूँ हमारा डिस्ट्रिक्ट इतना लंबा चौड़ा है, वो आज टेंडर हमारा निकालते हैं, तो फिर वो जो 1-2 साल के बाद सारे डिपार्टमेंटों को यहाँ पे देख रहा हूँ, इसका श्रेय जो डीसी मैम को जाता है। मैं बर्न का रहने वाला हूँ। मैं एक छोटी सी प्रॉब्लम आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ 2 बार जो पहले ब्लॉक के प्रोग्राम हुए हैं,
पीएचई वाले हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं। इन्होंने एक मोहल्ला है बर्न में, पंचायत घर के पास, सुक्का मोहल्ला, 500 मीटर पाइप डाले हुए 3 साल हो गए। हम लगभग 20 बार इनके पास गए हैं। इनके पास लगाने के लिए एक टूटी भी नहीं है, पाइप का एक टुकड़ा नहीं, बोलते हैं हमारे पास पाइप ही नहीं है। टेंडरिंग है, जल शक्ति आ गया, लेकिन मैडम आखिर कब तक ये लोग पानी के लिए हम कब तक ये लोग यहाँ पे प्यासे रहेंगे। वहाँ पे बिजली की तारों की बात आती है। आप चलिए कभी एक गांव में देखिए कि तारे लोगों के छतों के ऊपर से गुजर रही हैं, बिल्कुल टच कर रही हैं। लेकिन जब लाइनमैनों को 12 बजे 1 बजे उठाओ, वो हमारे साथ चल पड़ते हैं, लेकिन वो बोलते हैं हमारे पास सामान नहीं है। ये सामान की जो कमी है वो मैम कहाँ से पूरी होगी। और साथ में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कम से कम यहाँ पे ब्लॉक दिवस है, मेरे को भी लगभग पूरी पंचायतों के सरपंच भी यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। लोगों की तो बड़ी दूर, सबको मैसेज भी नहीं पहुँचता है। अब आप आए हैं तो सबको मैसेज पहुँचना चाहिए। और हर एक गांव में, हर एक पंचायत में कम से कम साल का एक फंक्शन तो होना चाहिए पंचायत में। जब से सरपंच बने हुए हैं, मेरे को नहीं लगता कि हमारी पंचायत में एक भी पंचायत लेवल का कोई फंक्शन हुआ हो, कोई पंचायत में कोई बैठा हो। कम से कम लोग प्रॉब्लम लेके जाएंगे किसके पास, कोई सुनने वाला तो होना चाहिए। अगर हम बात करें बीडीसी चेयरमैन की, डीडीसी चेयरमैन की, हम इनके पास भी जाते हैं, जहाँ तो हो सकते जी हमारी मदद करते हैं। लेकिन मैं ग्राउंड लेवल की बात कर रहा हूँ। जो काम पिछली पंचायतों में होते थे, जब से ये पंचायतें बनी हैं, बिल्कुल लोग, मैं ये बोल रहा हूँ कि सरपंचों के घर जाके इनके कपड़े पता नहीं क्यों नहीं फाड़ रहे हैं। जो जहाँ तक लोगों की नौबत आ चुकी है, सरपंच झूठे आश्वासन दे दे के अपना टाइम निकाल रहे हैं। ग्राउंड लेवल पर इनका तो कोई मानता नहीं है। एक मामूली सी अगर किसी ने नलका लगवाना हो तो इस वक्त 370 तोड़ने से भी बड़ा काम एक पीएचई का नलका लगवाने वाला हो चुका है। तो इस पे थोड़ा ध्यान दिया जाए कि इन पे जो भी टेंडर वर्किंग है, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। फेल हो गया या पास हुआ हमें नहीं पता, दूसरी बार बनाया फिर फेल हुआ, पास हुआ तीसरी बार, उसका पता नहीं कब बनेगा कब नहीं। थैंक यू। स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, डॉक्टर किशोर शर्मा मेरा नाम है। मैं अपने स्कूल की तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन भी करता हूँ यहाँ पे। और मेरा एक इशू है, एक पर्टिनेंट इशू है। वो इशू सबका है, इन सबका है। हमारे बलवाल हायर सेकेंडरी स्कूल का इशू है, बलवाल के लोगों का है, जहाँ के सामने का हॉस्पिटल का, उसका इशू है। इशू ये है मैम कि हमारे पास 700 बच्चे हैं, 200 से 700 बच्चे हमने किए पिछले 2 साल में, जिसमें 400 के लगभग बच्चियाँ हैं हमारी। तो सुबह यहाँ पे बड़ी एक अनस्क्रूपलस जो एलिमेंट्स रहते हैं, उनकी एक यहाँ पे राउंडिंग रहती है, स्पेशली जब स्कूल का टाइम होता है। तो हमने सीएम साहब को पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि एक हमें पुलिस पोस्ट यहाँ पे अगर मिल जाए, दोनों गेट, मतलब हॉस्पिटल के गेट और स्कूल के गेट के बीच में, और दोनों के अगल बगल में एक स्पीड ब्रेकर, 2 स्पीड ब्रेकर और एक पुलिस पोस्ट। इसके लिए क्योंकि हमें अप्रीहेंशन है, मैं 2-3 साल से यहाँ पे तैनात हूँ, मुझे अप्रीहेंशन है कि कुछ जो एलिमेंट्स हैं वो कोशिश अपने तो कर रहे हैं पूरी। तो ये अगर हमारी पोस्ट यहाँ पे हमें आ जाएगी तो हमारे स्कूल का इंटरेस्ट, हॉस्पिटल का इंटरेस्ट वो ठीक रहेगा। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस बार जो बोर्ड का रिजल्ट आया है, क्योंकि इनके बच्चे और बच्चियाँ पढ़ रहे हैं यहाँ पे, बोर्ड के जो बोर्ड रिजल्ट आया उसमें जो 4th पोजीशन है वो बलवाल हायर सेकेंडरी की पोजीशन आई है। मैडम अवनी लवासा जी, बीडीसी चेयरमैन मेरे छोटे भरा कुलदीप राज जी, सरपंच इतों के भलवाल के राजदेव सिंह जी, सारे SDM नाथ शर्मा जी, उधमदास शर्मा जी, साड़ी ACP मैडम भी आई हैं इतने, मीनाक्षी बैल जी, सारे अफसर साहबान जिन्हें इतने आए हैं, सारे ज्योति जी आए हैं, खास करिए सारे डॉक्टर इतों की PMO मैडम। मैं इतना भी शुक्रिया अदा करना कि मैं पहले पूछा था, मैं कहा कोई हॉस्पिटल के मतलब कोई शिकायत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, लेकिन कोई नहीं बोल रहा। मैं बड़ा खुश हाँ कि ये हॉस्पिटल बड़ा अच्छा चल रहा, बहुत वधिया चल रहा। तो जिन्हें भी सारे लोग इतने आए हैं, अफसर साहबान आए हैं, पंच सरपंच, बाकी होर जो लोग आए हैं, सारे का शुक्रिया। इन्नी बरखा में तुम इतने इंतजार करा दे बैठे थे, इतने आखा छतरियाँ। मेज़बान सजाद, आप देख रहे हैं सप्लानी न्यूज़ में। इस समय हम बलवाल स्कूल में हैं, जहाँ पे DCP जम्मू द्वारा जो ब्लॉक दिवस बनाया गया, उसके दौरान क्या बातचीत हुई लोगों के साथ और क्या कहा गया, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं। और ख़ासकर देखा जाए रेवेन्यू को लेकर, जहाँ कुछ बिजली का या पानी का मसले थे, उनको लेकर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें थी। बारिश हो रही है, अच्छी बात है।
और एक तो इतने लोग आए हैं तो ऑब्वियसली हम यहाँ आए थे लोगों की बातें सुननी है, समस्याएं हल करनी है, तो उस हिसाब से तो अच्छा रहा आज का प्रोग्राम। मैम मैंने देखा कि काफ़ी लोगों की जो ग्रीवियंस है वो काफ़ी ज़्यादा हद से ज़्यादा हैं, तो मैम उस पर क्या अमल करेंगे आप? जैसा कि मैंने अभी पहले भी कहा था, जो ग्रीवेंसेस हैं ज़्यादातर बिजली पानी रिलेटेड ग्रीवेंसेस हैं, बाकी छोटे छोटे काम हैं वो अपने लेवल पे रिजॉल्व हो जाते हैं। लेकिन जो बिजली और पानी की ग्रीवेंसेस हैं उसके लिए सरकार ने जो बड़ी स्कीम्स लाई हैं, जल जीवन मिशन और पीडीडी की भी नई स्कीम आ रही है जिसमें सारा काम एंड टू एंड पूरी चेन कंप्लीट होगी। तो जब इतना पैसा इन्वॉल्व होता है तो थोड़े गवर्नमेंट प्रोसीजर्स में टाइम लगता है, उस वजह से कुछ यहाँ पे ग्रीवेंसेस हैं। तो मेरा मानना है लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी है, हमें गवर्नमेंट का मैसेज पहुँचाना ज़रूरी है कि ये डिलेज़ क्यों हो रहे हैं। मैम आपने हॉस्पिटल का भी निरीक्षण किया है, उसके बारे में? बहुत अच्छा हॉस्पिटल है और यहाँ का जो यहाँ की टीम है अंडर द बीएमओ वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस लेवल पर इतना अच्छा हॉस्पिटल प्रोफेशनली रन बहुत अच्छा है और मुझे उम्मीद है लोगों को इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ। मैम क्या आने वाले समय में ऐसे ब्लॉक दिवस आगे भी आते रहेंगे? बिल्कुल होते रहेंगे और होती भी रहे हैं। मैम टेक वन चैनल के माध्यम से आप जम्मू वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अभी तो एक अमरनाथ यात्रा जो चल रही है उसके लिए कहना चाहूँगी कि लोग सब यात्रियों का स्वागत करें और इससे लोकल इकोनॉमी भी अच्छी चलती है, तो एक ये पॉइंट कहना चाहूँगी। दूसरा, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट एक हमारा बहुत मेन डिपार्टमेंट है, उसमें काफ़ी चेंजेस और रिफॉर्म्स आ रहे हैं और रिकॉर्ड को डिजिटाइज़ करने की कोशिश की जा रही है, ऑनलाइन सर्विसेज की कोशिश की जा रही है। तो लोगों का कोऑपरेशन मैं चाहूँगी, क्योंकि ये चीज़ें शुरू में मुश्किल लगती हैं जब आप कोई सिस्टम को बिल्कुल चेंज करते हो, रिफॉर्म करते हो, पर लॉन्ग रन में इसके बहुत फ़ायदे होंगे। तो मैं लोगों से चाहती हूँ कि कोऑपरेट करें इन चीज़ों को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने में। मैम हमारे साथ बात करने के लिए धन्यवाद। ब्लॉक मुथवार का इशू है कि ट्रांसपोर्ट का इशू है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही है ब्लॉक मुथवार में। तकरीबन 1 से या 2 मेट्रो चल रही है, क्योंकि अगर ओवरलोडिंग की बात करें काफ़ी बार ये चीज़ देखने में नजर आती है, एक्सीडेंट का काफ़ी प्रॉब्लम। हाँ, आई एम अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम। इसको आरटीओ को मैंने बोला भी हुआ है, तो कोशिश करेंगे कि रूट पे और हम 1-2 गाड़ियाँ चलाएं। टाइमिंग्स वर्कआउट कर रहे हैं। इस समय में क्या ब्लॉक मुथवार में भी ब्लॉक दिवस किया जाएगा? ज़रूर करेंगे। पिछले दिनों में पीला पंजा चलाया गया, जो अगर प्रॉपर्टी डीलरों की बात करें, खासकर कस्टोनी ज़मीनों में या स्टेट लाइन में काफ़ी ज़्यादा कब्जे लेकर बैठे हुए हैं लोग, अगर गरीबों में पीला पंजा चल सकता है, क्या आने वाले समय में जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, जहाँ बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, उन पर भी पीला पंजा चलेगा? जो भी स्टेट लैंड को इंक्रोच करेगा उस पे एक्शन लिया जाएगा। आपने देखा होगा जिस तरह पिछले दिनों में मैंने आपको बताया था, खबर करके भी दिखाया था, जो पिछले दिनों में पीला पंजा चला था तहसील बलवाल के अंदर, और अब भी हमने डीसी मैम से भी जानने की कोशिश की, जिस तरह गरीबों में पीला पंजा चलाया जा रहा था, क्या आने वाले समय में जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं उन पर भी चलाया जाएगा? इस तरह देखते हैं सप्लाइंग न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।